बहुत समय पहले भारत के एक दूर दराज गांव धनपुर में रघु नाम का एक आदमी रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। ना कोई भाई, ना कोई बहन और ना कोई रिश्तेदार। वो गांव के किनारे एक टूटी झोपड़ी में अकेला रहता था। रोज खेतों में मजदूरी करता, लोगों के घरों में बर्तन मांजता और जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी जुटाता। गांव के लोग उसे बस गरीब रघु कहते थे। कोई उसे अपने पास बैठने नहीं देता था। हर कोई उसे अपशगुन मानता। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रघु खेत से लौटते वक्त एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। तभी अचानक अंधेरा और गहरा होने लगा। हवाएं तेज चलने लगी और उसे एक अजनबी आवाज सुनाई दी। तू चाहे तो बदल सकता है अपनी किस्मत, मगर कीमत चुकानी होगी। रघु घबरा गया। तभी उसके सामने एक काला साया प्रकट हुआ। वो कोई इंसान नहीं, बल्कि परछाइयों की दुनिया से आया कोई रहस्यमयी प्राणी था, जिसने रघु को एक सौदा ऑफर किया। तू अमीर बन जाएगा, लोग तुझे पूजेंगे, पर इसके बदले तुझे हमारी सेवा करनी होगी, गुप्त रूप से। रघु ने बिना ज्यादा सोचे सौदा स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन गांव में चमत्कार होने लगे। रघु के खेत में सोना निकलने लगा। जमीन से गहने, नकदी, हीरे जवाहरात मिलने लगे। उसने एक विशाल हवेली बनवा ली। गाड़ियों का काफिला बन गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी कोई फैक्ट्री नहीं, कोई बिजनेस नहीं, फिर भी उसके पास बेहिसाब पैसा था। गांव वाले अब रघु को रघुवर सेठ कहकर पुकारते थे। लोगों ने हाथ जोड़कर रिश्ता जोड़ा। उसने शादी भी कर ली और एक प्यारी सी बेटी हुई। अब वो अकेला नहीं था, लेकिन उसकी अमीरी के पीछे का रहस्य कोई नहीं जानता था। सिर्फ वही परछाइयां जानती थी। रघु का जीवन ऊपर से शांत था, लेकिन हर रात वो परछाइयों के आदेश पर कुछ गुप्त काम करता। कभी किसी के सपने चुराने, कभी किसी के भाग्य को मोड़ने का काम, और ये सब लोग समझ ही नहीं पाते। हर पूर्णिमा की रात को रघु हवेली के तहखाने में जाता, जहां वो परछाइयों से मिलता। उनकी मांगें बढ़ती जा रही थी। अब वो चाहते थे कि रघु अपनी बेटी को भी सौंप दे। रघु टूट गया था। अब तक उसने जो कुछ भी पाया था, उसके बदले उसे अपनी आत्मा और परिवार खोना पड़ रहा था। एक रात रघु ने फैसला किया, अब बहुत हुआ। उसने आखिरी बार परछाइयों से मिलने का निश्चय किया और तहखाने में गया। वहां उसने एक प्राचीन मंत्र पढ़ा, जो उसने एक साधु से गुप्त रूप से सीखा था। उस मंत्र से परछाइयों की शक्ति कमजोर हो सकती थी। तहखाने में आग लग गई। रघु और परछाइयों के बीच एक युद्ध हुआ, लेकिन अंत में रघु ने अपनी जान देकर अपनी बेटी और परिवार को बचा लिया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली जलकर राख हो गई थी, लेकिन रघु की बेटी और पत्नी किसी तरह सही सलामत बाहर आ गई थी।